नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, आज के ट्यूटोरियल में हम लोग एआई की हेल्प से सेल्स वाउचर को फीड करना सीखेंगे। ठीक है, मैं एक ऐसी सीरीज लाऊंगा एआई में जिसकी हेल्प से आप लोग सेल्स वाउचर हो या कोई भी वाउचर्स हो उसको टैली में बड़े ही आसानी से अपने अकॉर्डिंग फीड कर सकते हैं या पोस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, इस एआई में आपको बहुत कम कोड लिखना होगा। आपको हर वाउचर के एक्सएमएल टैग याद करने की या कहीं से ढूंढने की भी कोई ज़रूरत नहीं होगी। ये एआई ना तो एक्सएमएल की हेल्प लेगा और ना ही ओडीबीसी की हेल्प लेगा। ठीक है, ये ह्यूमन की तरीके वर्क करेगा। जैसे हम लोग अपने सेल्स बिल को पोस्ट करते हैं, वही बिल्कुल वही काम ये एआई करेगा। तो आइए चल करके देखते हैं कि ये हमारी हेल्प कैसे करेगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो स्किप मत करिएगा, कोड डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन अगर आप अपना टाइम देंगे तो आप लोग बेटर से बेटर एआई प्रोग्राम बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं टैली स्क्रीन पर। दोस्तों, हम लोग टैली स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब देखिए, गेटवे ऑफ टैली पर हैं हम लोग। हमको सेल्स वाउचर फीड करना है, तो सबसे पहले हम लोग कहाँ पर आते हैं? वाउचर्स पर, है ना। ठीक, जिसकी शॉर्टकट की होती है वी। हमने वी प्रेस कर दिया तो हमें अपने एआई प्रोग्राम को बताना होगा कि भैया वी प्रेस कर दो। ठीक, अभी देखिए यहाँ पर मैंने डेट स्किप कर रखी है ना, कि डेट पर कोई ये कर्सर नहीं जा रहा, सीधे क्या आ रहा है? पार्टी का लेजर पूछ रहा है। ठीक भाई, तो यहाँ पे हमने अभी कैश माना, कैश लिखा और इंटर किया। ठीक, यहाँ पे अभी हम कोई डिटेल नहीं भरना चाहते हैं, तो एक बार कंट्रोल ए, दो बार कंट्रोल ए। फिर हम लोग यहाँ पे अपना सेल्स का लेजर लिख देंगे, इसके बाद इंटर कर देंगे। फिर आइटम पर आएंगे, इंटर कर देंगे, फिर मान लेते हैं 14। अभी देखिए, इसने निगेटिव का कोई ऑप्शन नहीं दिया यहाँ पे दोस्तों। कितना आइटम हमारे पास है उसकी क्लोजिंग क्वांटिटी दिखाता है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है? वॉर नॉन निगेटिव कैश, अभी इसको नो कर रखा है ना। तो एक बार हम लोग जब 14 पीस लिखेंगे, फिर इंटर, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे, है ना, बस। और फिर इसको कंट्रोल ए कर देंगे तो ये वाउचर्स क्या हो जाता है? सेव हो जाता है। अब यही टास्क हम लोग एआई से करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो बाहर आ जाते हैं। आप लोग देख लीजिए, कोई भी वाउचर्स अभी इंटर्ड नहीं है। ये है हमारा एक्सेल सीट। ठीक है, ये है अपनी एक्सेल सीट। यहाँ मैंने ये खोपड़ी लगा दी है। ठीक है, आप लोग लगाना चाहें लगा सकते हैं। ये इसके हाथ लगा दिए, पैर लगा दिए। ठीक है, ताकि ये एक मिनी रोबोट जैसा लगे। अच्छा, आप लोग एक सिंपल बटन भी बना सकते हैं। अब देखिए, हम लोग गेटवे ऑफ टैली पर हैं। यहाँ से हमें इस बटन पर क्लिक करना है। ठीक है, तो मैंने इस बटन पर क्लिक कर दिया। अब देखिए, सारा प्रोसेस क्या हो रहा है? ऑटोमेटिक हो रहा है। ये देखिए, सेव हो गया वाउचर। यहाँ पे वाउचर नंबर भी 2 आ गया है। ठीक है, आप यहाँ देखिए, गेटवे ऑफ टैली में भी 1 अप्रैल को ये एंट्री हो गई है। आप सेल्स रजिस्टर में जाएंगे तो ये देखिए, अप्रैल मंथ में एक एंट्री हो गई है। ठीक दोस्तों, ये कोड डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अच्छा, एक चीज और कर लेते हैं। ये डेट 1 अप्रैल है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, अभी तो डेट स्किप ही रखेंगे, आगे आने वाले ट्यूटोरियल में इसमें और हम लोग चीजें करेंगे। असाइन मैक्रो में यहाँ से आप चीजें चेंज कर सकते हैं। देखिए, सेल्स आइटम, यहाँ पे हमने ये 18 क्या लिया था भाई, चेक कर लेते हैं। हम लोगों ने क्वांटिटी ली थी, है ना, DAS 18 हमने क्वांटिटी ली थी। अब की 24 क्वांटिटी ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे 24। अभी तो हम लोग प्रोग्राम में अमेंड कर रहे हैं, फिर इसको एक्सेल सीट से भी ले करके चलेंगे और लूपिंग भी करेंगे। आप लोग बिल्कुल घबराइएगा नहीं। ठीक है, रेट इसका 16 ही रखते हैं। ठीक, अब वापस से इस सेल्स वाउचर को फीड करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले देखिए क्या करना होगा। अभी तो एक ही वाउचर सेल्स वाउचर है ना। अब हम लोग गेटवे ऑफ टैली में आ गए हैं और यहाँ पर क्लिक कर देंगे। ठीक, सेव हो गया। ये देखिए 3 हो गए।
ठीक, आप जब चाहें तो डे बुक में भी जा करके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटी चेंज हो गई है। और दोस्तों, अब आगे आने वाले ट्यूटोरियल में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ एक्सेल सीट से डेटा को अपने इस एआई प्रोग्राम में लिखेंगे और फिर उस पर लूपिंग कर देंगे, है ना। अभी तो मान लेते हैं कि एक एक वाउचर है, मान लीजिए 10 हुए, तो ये लूपिंग होगी, खट 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 आपकी सारी एंट्रियां क्या होंगी, टैली में पहुंच जाएंगी। और इसमें आपको किसी भी वाउचर के एक्सएमएल टैग को नहीं समझना है, बस समझना क्या है कि वॉर नेगेटिव कैश है कि नहीं, डेट स्किप होती है या नहीं स्किप होती है ना। और इसी तरह वाउचर आप किस टाइप का इंपोर्ट करना चाहते हैं। अब यहाँ पर मैंने देखिए F8 किया है। आप किसी भी स्क्रीन पर होंगे, वी प्रेस करने के बाद ये तुरंत F8 करेगा, मतलब वाउचर्स पर आप किसी भी, अब जैसे हम लोग वाउचर्स में अभी तो हमने सेल्स किया, लेकिन बाय चांस आपका जर्नल भी खुला होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने की F8, खुल जाओ भाई, हाँ, तो यहाँ पर जो मैंने F8 की का यूज किया है, तो ये खुद ब खुद F8 एआई प्रेस करके आपको सेल्स वाउचर पर ले आएगा। तो दोस्तों, टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब हम लोग सेल्स वाउचर में और क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हैं वो भी देखेंगे, ठीक है। तो बिना किसी एक्सएमएल, बिना किसी ओडीबीसी सर्वर या ओडीबीसी के प्रोग्राम के बिना, डायरेक्ट हम लोग जैसे ह्यूमन लोग अपने डेटा को फीड करते हैं, उसी तरह ये एआई प्रोग्राम भी आपके सेल्स वाउचर को फीड करेगा, ठीक है। अभी हम लोग आगे आने वाले ट्यूटोरियल में यहाँ एक्सेल में हर एक डेटा लिख देंगे, उस पर लूपिंग लगाएंगे और वो खट 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 आपकी हर एक एंट्री को पूरा कर देगा। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आज का टॉपिक कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। गुड बाय।